जा रही हूँ छत पर और आज हम रखेंगे छत पर और गेट में दिए। वैसे तो संध्या करना ही है और दिए भी हम रखेंगे। ये मैं छत में रख दे रही हूँ दिए, और मैं दिए इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है आज हमारे यहाँ है भक्त शिरोमणि करमबाई जयंती, और ये जयंती है 1005वीं, तो ये सेलिब्रेशन है। तो मैं छत पे दिए रखने के बाद करूँगी तुलसी माता की भी आरती, क्योंकि मैं ऊपर ही ले आई थी इनका दिया साथ में ही। और ये बच्चे और ये हो रहे हैं रेडी। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बेटर फीलिंग हो रहा है, तो मैंने कहा जितना काम मैं निपटा पा रही हूँ उतना मैं कर लूँगी, क्योंकि इन लोगों के लिए फिर तैयारी करना है जाने की। और ये है मंदिर का मेन गेट। तो ये लोग आ गए हैं हम मंदिर में, और मंदिर ऐसा डेकोरेट हुआ है क्योंकि आगे से इसमें दहलान है। और ये है हमारी भक्त शिरोमणि करमबाई की ये है मूर्ति, और ये खिला रही हैं इनको खिचड़ी। ये है हमारे कृष्ण जी, और ये डांस प्रोग्राम भी हो रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन बहुत कम ही बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस बार जयंती में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी खिचड़ी का प्रसाद। ये प्रसाद 100% आज के दिन तो बटता ही है, और खाना भी हो जाता है, खिचड़ी भी होती है, तो खाना भी था सभी लोगों का। और ये लोग बच्चियां डांस कर रही हैं, और जो प्रोग्राम कल हुए थे कंपटीशन वगैरह, तो उस कंपटीशन के इनाम भी आज ही दिए जाएंगे। उस दिन कुछ नहीं किसी को मिला था, और जो जिसको मिलेगा तो आज ही मिलेगा। शील्ड वगैरह भी रखी हुई हैं और मुकुट भी रखे हुए हैं लड़कियों को देने के लिए। और ये पूजा हुई है, तो ये तुलसी माता को आंगन में रखने आए हैं भैया दिया। मैंने आपको कल बताया था कि हमारी करमाबाई की मूर्ति जो है वो अष्ट धातु की है, लेकिन वो पीतल की है। मुझे आज पता चला है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को आज कंफर्म कर दूं। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर सजा हुआ और सभी लोग आए हैं, भीड़ भाड़ है, बहुत मज़ा आ रही है। और वैसे तो ये पंडाल वगैरह टेंट लगता था, बहुत अच्छे से मनाया जाता था, लेकिन इस बार परमिशन नहीं मिली है, तो मंदिर के अंदर की ही परमिशन मिली है, तो मंदिर के अंदर ही सब प्रोग्राम हो रहे हैं। नहीं तो वृंदावन से भी कलाकार आना थे, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते, बहुत ही मज़ा आता। लेकिन क्या करें, जो है इतना है उतने में कर लेते हैं। पिछली बार नहीं मन पाई थी क्योंकि दिक्कत थी कुछ ज़्यादा ही, इस वजह से नहीं मन पाई थी, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा था। और इस बार बस थोड़ा छोटा सा ही सेलिब्रेशन हो पाया है। और ये आप लोगों को देख रही होंगी शील्ड वगैरह, ये सभी लोगों को मिलना है, और लड़कियों के लिए हेयर बैंड और मुकुट वगैरह हैं। और ये हो रही है आरती। तो ये जो गेट के पास खड़े हुए हैं ये है पापा, और ये सब हमारे चाचा वगैरह, मतलब जो समाज के हैं ये सब। और बस हमारे मंदिर में सबसे पहले यही मूर्ति थी, फिर धीरे धीरे मंदिर की हमारे प्रोग्रेस होती गई और अच्छे से अभी बन गया है। ये है हमारी भंडारे की खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली खिचड़ी। हम घर में कितने ही अच्छे से बना ले, लेकिन नहीं बनती है, और ये वाली तो इतनी अच्छे से इतनी टेस्टी बनती है। और पूजा के लिए कुछ भी खाना वगैरह बनाओ या प्रसाद बनाओ और सब्जी वगैरह कुछ भी बनाओ, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। हम घर में कितने ही मसाले ऐड कर लें, लेकिन इतना टेस्टी खाना नहीं बन पाता है जो भंडारे में, चाहे थोड़ा सा ही मसाला हो और सब्जी अच्छे से खौल भी पाई हो या नहीं, बहुत ही टेस्टी लगता है भंडारे के खाना। और चाहे उसमें एक सब्जी हो, लेकिन अच्छे सुकून से खाना खा लेते हैं, बहुत ही मन खुश हो जाता है। और ये हमारे साहू समाज के सारे सदस्य बैठे हैं यहाँ पर, और जो भी कार्यक्रम होता है साहू समाज का ये सभी अच्छे से निभाते हैं। और कुछ थोड़ी बहुत सभी को हेल्प करनी चाहिए, ये नहीं है कि जो कमेटी के सदस्य उन्हीं को ये सब करना चाहिए, उन्हीं की जिम्मेदारी है। एक दिन के लिए हमें भी टाइम निकाल लेना चाहिए। और मैं तो सोच रही थी कि आज मैं हिम्मत करके जाऊंगी ही, लेकिन जब जाने का टाइम आया 4-5 बजे करीब, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही थी और मुझे इंजेक्शन लगवाने भी जाना था। तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं है, आप लोग चले जाओ और मैं सही होती। और मेरा मन बहुत कर रहा था, क्योंकि ये सब जो होते हैं पूजा पाठ और कुछ जयंती वगैरह वो साल में एक ही बार आती हैं, तो मन तो खुश होता ही है। और वैसे इनकी ये रैली भी निकलती है गाड़ियों से, और
जो हमारी शिरोमणि भक्त कर्माबाई की मूर्ति है उसको डेकोरेट करते हैं और ठेले में रख कर और ये डीजे वगैरह लेकर निकलते हैं और सभी लोग जो समाज के हैं बीच बीच में उनका स्वागत भी करते हैं। जिसको जिस चीज़ की गुंजाइश हो, कोई हलवा खिलाता है, कोई चने, कोई शरबत, कोई फ्रूटी वगैरह, कोई जिसको जिस चीज़ की गुंजाइश है वो इस हिसाब से अपना अरेंजमेंट बनाकर चलता है। और हमारे एक चाचा जी थे जो वो हर साल खिचड़ी का प्रसाद वही बनाते थे, लेकिन वो पिछले साल एक्सपायर हो गए हैं। तो इस बार दूसरे चाचा जी ने बनाया है प्रसाद। लेकिन प्रसाद कोई भी बनाए उससे कुछ नहीं होता, उसमें टेस्ट तो आ ही जाता है और किसी किसी के हाथ का स्वाद भी होता है कि ये लगता है कि वो ही बना दे। और हमारी कर्माबाई जयंती में बोली लगती है, जैसे कि किसी ने 51,000 या 21,000 रुपये बोली और फिर उससे ज़्यादा किसी ने बोल दी, फिर उससे ज़्यादा किसी ने बोल दी और जिसने सबसे ज़्यादा बोली और डन हो जाए तो फिर वो ही हमारे मंदिर के लिए पैसे दे देते हैं उतने। और उस वाले दान का कोई यूज ऐसा नहीं होता है कि जो वेस्ट जाए उस मंदिर में ही लगा देते हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे समाज की ज़रूरत में आ जाती हैं, भगवान वगैरह और पंडाल के सामान, और मंदिर में भी बहुत ज़्यादा पैसा यूज होता है। तो प्रसाद वगैरह डेली लगता है, तो ये सब उसी पैसों से अरेंजमेंट होता है। और इस साल तो काफ़ी पैसा अच्छा आ गया है हमारे मंदिर के लिए और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है मंदिर की। और जो बोली सबसे ज़्यादा लगाता है तो उसी का नंबर आता है प्रसाद लगाने के लिए हमारी भक्त कर्माबाई को। मतलब वो खिचड़ी बनी है तो उसी खिचड़ी का प्रसाद वो ही लगाएंगे और वो ही सबसे पहले आरती करेंगे और बाकी के प्रोग्राम चलते रहेंगे ऐसे। और मंदिर को चारों तरफ से ऐसे हुडिंग से सजाया है, नहीं तो वैसे तो मंदिर के बाहर भी लगती, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमें लॉकडाउन का पालन भी करना है। लॉकडाउन वैसे तो यहाँ चल नहीं रहा है, लेकिन जितना बना के रखो उतना ही अच्छा है हमारे लिए। और सभी लोग मास्क वगैरह लगा कर आए थे, अनमोल अभी भी लगा कर गए थे और मैं भी बहुत मिस कर रही थी, मेरा भी टाइम पास नहीं हो रहा था घर में। लेकिन और जो बच्चे वगैरह प्रोग्राम करते हैं तो कभी कभी नर्वस हो जाते हैं तो वो रुक जाते हैं या डांस के बीच में ही कहने लगते हैं कि अब नहीं करना है। तो इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हंसी उड़ाने लगते हैं बच्चों की कि वो ऐसा कर रहा, तो और वो नर्वस हो जाते हैं। इसलिए कोई भी बच्चा ऐसा करे तो ना ही हमें हंसना चाहिए और ना ही ये कहना चाहिए कि अरे जब नहीं करना था तो क्यों आए, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ी बहुत तो नर्वस हो ही जाती है। अगर हम ही उनके साथ ऐसा करेंगे बड़े होकर तो बच्चे तो नर्वस हो ही जाएंगे। इसलिए ये नहीं करना चाहिए कि अरे अरे इसने ऐसा किया था और हंसने लगूँ। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो साल हमारी एक भक्त कर्माबाई की कहानी है तो सुनाते हैं तो ये कहते हैं कि अरे बहुत देर से ये सुना रहे हैं, बोर हो गए। तो वैसे तो हम सुना नहीं पाते अपने बच्चों को, ना ही खुद हमें थोड़ी बहुत याद रहता है और ऐसे हमें नॉलेज मिल जाती है। सभी लोग इकट्ठे होते हैं और ये कहानी सुना देते हैं हमें, तो हमें भी कुछ पता चल जाता है कि हमारे देवी देवताओं के साथ क्या बात हुई थी, कैसा हुआ था, तो इससे हमें नॉलेज बढ़ती है। ऐसे ही मैंने अनमोल अभी की स्कूल में जाकर देखा, जैसे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे, तो बताते हैं हमें कि ऐसा हुआ था, ऐसे हमारे साथ आज़ादी हुई थी, ऐसे हमारे साथ ऐसा बिहेव हुआ था। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को नॉलेज मिलती है, क्योंकि आजकल सभी लोग व्यस्त रहते हैं। मम्मी पापा हैं उनके पास मोबाइल रहता है, दादा दादी उनके पास मोबाइल रहता है, बच्चों के पास मोबाइल रहता है और ज़्यादा है तो बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है। पहले तो सुबह से वॉक पर जाएंगे, फिर स्कूल ट्यूशन वगैरह, तो टाइम नहीं मिल पाता बच्चों को। अब सब लोगों को इकट्ठा होने का टाइम भी नहीं मिलता है, तो एक दूसरे से बातें शेयर नहीं कर पाते हैं ना। पहले तो ऐसा होता था, दादी नानी कहानियाँ भी सुनाती थी और एक साथ में बैठते लेटते थे तो बहुत सारी बातें निकल आती थी और एक दूसरे को जानकारी मिल जाती थी कि ऐसा पहले हुआ था। अब ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। ये हमारी शिरोमणि जो भक्त कर्माबाई थी तो ये कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी और ये जो भक्त थी तो इनसे सभी लोग बहुत ज़्यादा जलते थे और मंदिर में नहीं जाने देते थे जलन की वजह से। फिर उन्होंने प्रसाद बनाया खिचड़ी का और मंदिर के बाहर वो बैठ गईं और बैठने के बाद उन्होंने भगवान को याद किया तो भगवान ने उनको बालक रूप में दर्शन दिए थे और उन्होंने उनको खिचड़ी का प्रसाद लगाया और तभी से हम ये भक्त शिरोमणि कर्माबाई जयंती मनाने लगे हैं। और इसी वजह से ये जगन्नाथपुरी में भी ये खिचड़ी का प्रसाद लगता है और हर एक
करमबाई जयंती के लिए चाहे थोड़ी सी ही खिचड़ी बने, लेकिन भंडारे में ये खिचड़ी ज़रूरी बनती है। ये बुंदेलखंड की थी, इसलिए हमारे बुंदेलखंड तरफ ये ज़्यादा मनाई जाती है जयंती। और वैसे तो हमारे महोबा में भी सेलिब्रेशन होता था, लेकिन गेस्ट हाउस में होता था और मंदिर अभी वहाँ पे नहीं बना हुआ है। और अब पता नहीं वहाँ कैसे सेलिब्रेशन होता है। वैसे जब शादी नहीं हुई थी, जब तो मैं जाती थी और बहुत अच्छा लगता था। और वैसे तो 12-1 बज जाते थे वहीं मंदिर में ही, लेकिन इस बार ये लोग 10 साढ़े 10 बजे करीब आ गए थे और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। मतलब थी तो इतनी नहीं थी कि कोई ये कर सोच सके कि जगह नहीं है या बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समाज के लोग ही थे और सब लोग एक दूसरे को जानते थे, तो वो थोड़ी बहुत एडजस्ट सब लोग कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं अभी बहुत फील कर रही थी, मैं होती मन तो मेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। अनमोल भी कह रहे थे आप जाओगी तो मैं जाऊँगा। अब ये मिलने लगे हैं सभी बच्चों को इनाम, जो 4 तक थे, और लेडीज़ों को भी मिले हैं। ये ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो बड़ी हैं तो कुछ नहीं मिले, उन लोगों को भी गिफ्ट मिले थे। और बस ये हमारे प्रोग्राम आगे चलते ही जा रहे हैं। मैं करमाबाई जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और जिस वजह से हम लोग अगली साल करमाबाई जयंती को बड़े ही धूमधाम एवं हल्लोत्साह के साथ मना सकें। यही मेरी मतलब करमाबाई जी से प्रार्थना है। भोपाल में लगना है शुक्रवार से लॉकडाउन, तो मेरी बहन आ रही है गुरुवार को। मेरी बड़ी बहन जो मैसूर में रहती हैं, तो वो अभी उनके पापा की तबीयत ख़राब थी, मतलब ससुर जी की, तो वो इस वजह से नहीं आ पा रही थी। और अब वो आज रात में आएंगी, आज नहीं गुरुवार को आएंगी रात में। तो बस भैया आएगा लेने के लिए और दोनों बच्चे आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग बहुत खुश हैं। और 2-3 सालों से वो आ नहीं पा रही थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी, तो इस वजह से इस बार उनका कंफर्म हो गया है आना। और वैसे तो वो फिर भी नहीं आ रही थी क्योंकि कोरोना चल रहा था। अब कोरोना बंद हो गया तो उनका रिजर्वेशन हो गया है और फिर वो आ रही हैं। और जैसे सेफ्टी से आ जा मैं तो कहती हूँ, और कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है कोरोना और कहीं ना कहीं जाने में सोचना पड़ता है, लेकिन अब घर पे आने के लिए क्या सोचना। और हमारे समाज में भी पत्रकार वगैरह हैं, तो उनको भी गिफ्ट मिले थे उन लोगों को, क्योंकि हर एक चीज़ अपने अच्छे से निभाओ तभी हमारी पोजीशन अच्छे से बन पाती है। तो सभी लोग अच्छे से अपनी पोजीशन निभाते हैं और निभाना भी चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। बस अब हमारे अनमोल अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से आ जाएंगे, और प्रोग्राम थोड़ी लेट तक चला था लेकिन ये लोग आ गए थे। अब मैं इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।